27वीं आईनी तरमीम जो है उस पर ऑपोजिशन बड़ी खुलकर तनकीद कर रही है। आसिम मुनीर को मिल गया एक्सटेंशन। अदालती निजाम खुदा न ख्वास्ता बर्बाद हो गया। 27th अमेंडमेंट के बाद वो पाकिस्तान का खुदा बन गया। इन अमेंडमेंट के बाद अगर जस्टिस नहीं है, इंसाफ नहीं है, तो फिर क्या होगा? इंसाफ का निजाम दरम बरम हो तो फिर उसके बाद तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होता है। सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया गया, पूरा आइन का स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान का जो मुल्ला मुनीर है उसने अपने आप को रियासत पुदीना का पुदीना घोषित कर लिया है। इससे बड़ी और कोई कुर्बानी हो नहीं सकती। स्पीकर, यहाँ पे आप देखिए शहबाज शरीफ, शक्ल ऐसी जैसे पता नहीं किसी ने करंट मार दिया, उसको बिजली मार दी हो, आंखें खुली की खुली, परेशान। सच के दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जूतियों में बैठने वाला शख्स हूँ। जादू देखिए, पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 8.3 अरब लगभग होने वाली है 2025 के एंड तक। लेकिन पाकिस्तान तो एक अजीब मुल्क है, यहाँ पर तो अजीब चीजें नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है यार? पाकिस्तान के नेता का दावा है कि उन्होंने 29 अरब लोगों को रोजगार दे डाला, यानी जितनी आबादी पूरी दुनिया में नहीं है उससे 3-4 गुना आबादी को तो पाकिस्तान ने जो भी दे डाली। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एहसास इमरजेंसी कैश के थ्रू पूरे पाकिस्तान में 29 अरब लोगों को, 29 बिलियन लोगों को तालियां होनी चाहिए इनके लिए। ये बकेती यही नहीं रुकी, इस पाकिस्तान के कौमी छक्के की बातें सुनिए। इतना रोजगार दिया कि रोजगार लेने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। क्या ही बोलूं यार। समझता हूँ कि ये एक ऐसी बात है कि रात को दिन कहना और दिन को रात कहना। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले तो हंसो। क्यों भाई? अभी तक तो मुझे लगता था कि पाकिस्तान में बनाना रिपब्लिक है, यानी जंगल राज, कानून कोई है ही नहीं। आज पता चला कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट भी होता था। मैं नहीं मानता। अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान के आइन यानी कानून में ऐसा बदलाव किया है कि जो पाकिस्तान का नाम मात्र का सुप्रीम कोर्ट था, अब वो भी कूड़ेदान में चला गया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। जनाब स्पीकर, आज जो अमेंडमेंट आइन में जो मंजूर की गई है, अदालती निजाम खुदा न ख्वास्ता बर्बाद हो गया। देखिए, पाकिस्तान का वैसे भी इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में यहाँ तो जजों के ओहदे और सियासी मौसम एक ही फॉर्मूले से चलते हैं, जिस तरफ हवा चले वैसे फैसले। लेकिन पाकिस्तान में अब एक और कोर्ट का लेयर बन गया है, जिसकी वजह से वहां पे हड़कंप आ गई है। वो क्या? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक स्ट्रक्चर है। पाकिस्तान का जो मुल्ला मुनीर है उसने अपने आप को रियासत पुदीना का पुदीना घोषित कर लिया है। इससे बड़ी और कोई कुर्बानी हो नहीं सकती। स्पीकर, जिसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। और इस पर जो पाकिस्तान की गलत ये नहीं। न्यूज एंकर है फिजा खलीफा और किरण खाज, उनको ऐसी खुजली लगी है कि किसी से मिठाई नहीं मिट रही। उन्होंने रो रो कर सैलाब ला दिया है। पाकिस्तान में आईनी तरामीम अक्सर कौमी जरूरत के नाम पर आती हैं और सियासी जरूरत पूरी करके रुखसत हो जाती हैं। ये बहस उस वक्त और मुज़ायका खेज हो जाती है जब इंसाफ के ऐवानों में फैसलों की तौकीर का जनाजा निकल रहा और हम अदालती ढांचे की ईंट पर प्लास्टर करने में मसरूफ हो। जिस मुल्क में अदालत उज़्मा के अहकामात मजीद सवालात बन जाएं, वहां नई अदालत का क़याम ऐसा ही है जैसे बीमार को दवा की बजाय नया नुस्खा थमा दिया जाए। 27वीं तरमीम हो गई। कल हमने 2 इस्तीफे देखे, फिर आज लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने भी इस्तीफा दे दिया। 27वीं आईनी तरमीम को ही इसकी वजह करार दिया है। अब वकला बरादरी कह रही है अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचा है और इसके लिए अब ये पीर से एहतजाज का अमल शुरू करने जा रहे हैं, मार्च करने जा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि अदालतें कितनी हो, सवाल ये भी नहीं कि जजेस कौन हो और कितने हो, सवाल ये है कि फैसलों की औकात क्या है। पाकिस्तान में अदालती फैसलों का हाल ये है कि अपीलों पर अपीलें लगी रहती हैं, फैसले होते हैं, अमल नहीं होता। फिर भी कहा जाता है कि अदालती निजाम की बेहतरी के लिए नई अदालतें बेहद जरूरी थी। क्या वाकई अगर नई अदालत से इंसाफ आ सकता था तो यकीनन हर गली में एक अदालत खोल दी जानी चाहिए। अदालतें फैसला नहीं करती, फैसले अदालतों से करवाए जाते हैं। पाकिस्तान में असल बहरान फैसला साजी का है। ये वो मुकाम है जहाँ पे पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। अदालतें बढ़ाने से इंसाफ नहीं बढ़ता। पाकिस्तान को नई अदालतों की नहीं बल्कि नए किरदार की जरूरत है। पता है ये इतना क्यों रो रही है? इनको एक जरा सी उम्मीद थी अभी तक कि जो इनका आशिक है इमरान खान वो वापिस आ सकता है, लेकिन जो ये अभी मुल्ला मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का खुदा घोषित कर दिया है, उसके बाद कोई उम्मीद नहीं है इमरान खान जेल से बाहर आ सकता है। बल्कि मुझे तो लगता है भुट्टो की तरह
उसको भी फांसी दी जा सकती है। हाय हाय मैं तो बेशक इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करके इनसे इनके मर्जी के खिलाफ न्यूज बुलवाई जाती हो, लेकिन अब तकलीफ तो होगी ही ना, कभी तो बाहर आएगी ना। दुख होता है, तकलीफ होती है, अजियत होती है। प्रेशर कुकर की सीटी को तुम कब तक रोक सकते हो यार, एक ना एक दिन तो प्रेशर कुकर फटेगा, और वैसा ही हाल इन दोनों का हो रहा है। लेकिन मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, और अपने लिए तो मजे की बात है। क्यों? क्योंकि जितना इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, अब वो लगभग सोच लो 4 गुना 5 गुना पता नहीं कितना गुना। वाह भाई वाह। ऐसे शहबाज बोलता है ना, रॉकेट की स्पीड से पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। रॉकेट की स्पीड से अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा इंशाल्लाह। डेमोक्रेसी में बड़े वाज़े अंदाज में लिखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। आज वो ख्वाब 19 साल बाद शर्मिंदा ताबीर हुआ। आईनी तरमीम जो है उस पर ऑपोजिशन बड़ी खुलकर तनकीद कर रही है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी आईनी बहरान तो पैदा हो ही गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया गया। आपकी राय क्या है, क्या वाकई ऐसा हुआ? बड़ा अफसोस है कि 19 साल तो हमारी जो ऑपोजिशन जो है उनको तो याद ना आया। आज इनको कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इनको क्यों तकलीफ दे रही है, मुझे इसका कुछ समझ में ये बात नहीं आई कि इसमें क्या लॉजिक है, क्या इसमें तुक है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस हैं उनको बड़ी परेशानी है और होनी भी चाहिए। हम तो शुरू से इस निज़ाम के और इस मामलात के और इस सिस्टम के खिलाफ रहे हैं। आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, जजों को यानी हम ये कह सकते हैं कि उनको माजूर बना दिया गया। जजेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले गए, एग्जैक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले गए। आसिम मुनीर को मिल गया एक्सटेंशन, आसिम मुनीर बन गया फील्ड मार्शल, और 27वीं तरमीम यानी कि 27th अमेंडमेंट के बाद वो पाकिस्तान का खुदा बन गया। जब किसी भी कौम में, किसी भी मुल्क में अगर आपका इंसाफ का निज़ाम दरम बरम हो तो फिर उसके बाद तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होता है। आप इसके ऊपर केस नहीं कर सकते। आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ हो गया, टेफलॉन कोटेड हो गया, ये कुछ करे, ये कुछ करे, 1000 बंदे मार दे, आप इसके ऊपर केस नहीं कर सकते। लेट सपोज मैं किसी को अगर थप्पड़ भी मारूं, मेरा एहतिसाब अगर नहीं हो रहा, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं उस कानून से बढ़ के हूं ना। तो फिर उस मुल्क में आप जमहूरियत के नाम का डंडोरा तो पीटने से रहे नहीं। कि हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहते हैं ना। अब मुझे ये बताए कि इस मुल्क में कहाँ आपको जमहूरियत दिखाई दे रही है? कि आप परेशान हो जाए कि अल्लाह मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ। पाकिस्तान जन्नत से भी ज्यादा खुशहाल है, यहाँ पर दूध शहद की नहरें बह रहे हैं। कहते हैं एक झूठ को अगर कोई 100 बार बोले ना तो उसको दुनिया सच मान लेती है। ऐसा ही हाल इन पाकिस्तानियों का है। ये एक झूठ को इतनी बार बोलते हैं, इतनी बेशर्मी से बोलते हैं, बेगैरती से बोलते हैं कि इनकी जो जाहिल आवाम है उसको सच मान लेती है। अब इस शहबाज नंगे को ही सुनिए। अभी जब हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने एक 4 दिन के मार्के में शिकस्त फाश दी। शिकस्त फास साले कैसे कांपे टांग रही थी, तुम्हारी वीडियो दिखाऊं? दिल करता है कह दूं, कांपे टांग रही हैं। और तो और इनका जो मौलाना खुद क्या बोलता है कि जन्नत में 72 हूरें मिलेगी, उसकी भी अभी देखो। अब तो ये कि ये हमला जो हुआ है ये पाकिस्तान ने नहीं करवाया। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। हम सब की वाट लगेगी। इंडिया को बहाना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। इंडिया से मुराद मोदी गवर्नमेंट है। ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है ये। अब रॉ और इसराइल इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि कौम एक झंडे के तहत आ नहीं रही है। हाय हाय हाय, ये आजादी खत्म हो जाएगी हमारी, गुलाम बनेंगे हम। आमीन। लीबिया और शाम से ज्यादा बदतरीन हालात होंगे। यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, लीबिया और शाम से ज्यादा आबादी, करोड़ों लोग बसते हैं। ऐसा खून बहेगा, ऐसी लाशें सड़कों पे, कोई रोने वाला नहीं होगा। इसकी फट के फ्लावर हो गई है। फौज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में चमका। पाकिस्तानी फौज है या बूट है किसी के साले जो तू चाटता है और चमक जाता है? फील्ड मार्शल, उसके नतीजे में चीफ आर्मी स्टाफ को इस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। पहली फौज देखिए जो कि मरियम नाम के बंकर में छुपकर और अपना खुद का प्रमोशन खुद ही कर लेती है। और पहली मर्तबा जनाब स्पीकर, दिहाइयों बाद हमने जंग भी जीती, डिप्लोमेटिक वॉर भी जीती, और हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल बेबस तस्वीर बना रहा। मोदी बिल्कुल बेबसी का शिकार था, आज भी बेबसी का शिकार है। बेबसी इसके मुंह से साफ साफ टपकती रहती है हर टाइम, क्योंकि जो बेबसी टपकती है वो ही तो बनती है चेरी ब्लॉसम।
जिससे ये बूट साफ करता है मुल्ला मुनीर, और बोल किसको रहा है? मोदी जी। मोदी जी ने तो गर्दा उड़ा दिया गमछा लहरा के। और तुम शहबाज और मुल्ला मुनीर अपना गुलदस्ता बचा के रखना, क्योंकि कभी भी तुम्हारे गुलदस्ते में भरमोश आकर घुस सकती है। होगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर तुम्हारे कौमी छक्के बोलेंगे। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? कि आज हम जिस मुल्क में जाते हैं, आप यकीन करें कि वहां की सरबराह 5 कदम आगे चलकर पाकिस्तान को वेलकम करते हैं। इससे बड़ी और इज्जत क्या हो सकती है? मैं नाम नहीं लूंगा उस मुल्क का, वो मुनासिब नहीं है, इट्स अगेंस्ट डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। मुझे याद है कि मैं उस मुल्क में वो आज से कोई 1.25 साल पहले गया था, तो जो वाजबी जो इस्तकबाल होता है वो हुआ, और जो बातें वहाँ पर होनी होती हैं वो हुई। अभी मैं हाल ही में वहाँ पर गया, उसी मुल्क में, आंखों को यकीन नहीं आ रहा था जो मंजर मैंने वहाँ पर देखे। वही सरबराह थे जिन्होंने वाजबी इस्तकबाल किया, और वही सरबराह थे जो 10 कदम आगे बढ़कर मुझसे बगलगिर हुए। ये है वो पाकिस्तान की इज्जत जिसको अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से 4 चांद लगाए। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल की डिंग हाँक दी यार इसने। मतलब देखा था ना, वेटर की तरह खड़ा था। अब चाइना में कौन सा वो था, कौन सी SCO की मीटिंग थी, क्या थी उसमें, और तो और पुतिन जब निकला तो ये हाथ मिलाने के लिए कैसे दुम हिलाता हुआ, कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ पीछे पीछे दौड़ा था, लेकिन पुतिन ने भाव नहीं दिया था। और वो बंदा बोल रहा है कि अब इनकी इज्जत में इजाफा हो गया। शायद इनकी नजर में यही इज्जत है। और अभी भी जिस मुल्क का ये नाम नहीं लेना चाह रहा, उस मुल्क में गया और वहाँ पर जाकर भी क्या किया, मैंने कहा हम इंशाल्लाह एक और इनको तोहफा भिजवाएंगे। जी हाँ, कटोरा भेजा। कटोरा जरूर साथ लेकर जाता है, क्योंकि कटोरे के बिना तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा, जरा सोचिए। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।